हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मिसिंग नंबर के, वही प्रश्न लेकर आया हूं। तो नंबर एनालॉजी से दोस्तों वही प्रश्न लिए हैं जो इम्पोर्टेंट बनते हैं आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, 3 का रिलेशन 243 से है। अब मैं 3 का रिलेशन 243 से बात करूं तो 3 तो बहुत छोटी संख्या है। 243 तो 3 के क्यूब से भी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है दोस्तों वो आपको पता लगाना है। कोई ना कोई लॉजिक ऐसा होगा जो कि 3 का रिलेशन 243 से है तो 5 का रिलेशन भी बनेगा। 3 का रिलेशन बड़ी संख्या से है तो 5 का रिलेशन भी बड़ी संख्या से बनेगा। ऑप्शन में आपको बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं। अब देखिए, 3 का रिलेशन 243 से बनाइए तो 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना होता है 27। 3 की पावर 4 कितना होता है 81 और 3 की पावर 5 कितना होता है 243। तो यहाँ पर दोस्तों 243 दे रखा है, इसका मतलब क्या है 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 का मान कितना होता है 243 होता है। 3 की पावर 5 का मतलब क्या है, 3 का मल्टीप्लाई 5 बार कीजिए। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही तो मतलब है। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक कितना हो गया 81। 81 का मल्टीप्लाई 3 से करो, 3 एकम कितना हो जाएगा 3, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24। तो कितना हो गया 243 ही तो हो गया। तो 3 की पावर 5 का मान कितना होता है दोस्तों 243 होता है। जब यहाँ पर हमने 3 की पावर 5 किया है तो यहाँ पर भी हम 5 की पावर 5 करेंगे। यहाँ पावर 5 रखी है तो यहाँ भी पावर 5 रख दीजिए आप। तो 5 की पावर 5 का मतलब क्या है, 5 का मल्टीप्लाई 5 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे कितना हो गया 625। 625 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, इस 5 से करेंगे, कर दीजिए। 5 पचे कितना 25 हो जाएगा, कैरी का 2। 5 दूने 10, कैरी का 2 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2, कैरी का 1। 5 छिक्के 30, कैरी का 1 कितना हो जाएगा 31। तो आपका आंसर क्या आया 31, 25 आया। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और लॉजिक भी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 का रिलेशन दोस्तों कितने से 18 से। उसी तरीके से 4 का रिलेशन यहाँ पर बनेगा। तो 6 से 18 हो रहा है, अगर 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6 त्रिक का 18, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 4 त्रिक का 12। 12 तो आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो कोई दूसरा लॉजिक होगा दोस्तों। पहचानिए दूसरा लॉजिक क्या है। अगर 6 से आपका 18 हो रहा है तो आपको कितना जोड़ना पड़ रहा है इसमें 12। 6 में 12 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। जब यहाँ पर आपने 12 जोड़ा है तो यहाँ पर भी 12 जोड़ दो। 4 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 16। 16 आपका डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर दोस्तों। तो ऐसे पैटर्न पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी तरह के पैटर्न आपको आने चाहिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 456 का रिलेशन 15 से है तो 7, 8, 9 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। 456 तो बहुत बड़ी संख्या है, एक बड़ी संख्या का रिलेशन छोटी से बन रहा है, तो यहाँ भी बड़ी संख्या का रिलेशन छोटी से बनेगा। ऑप्शन में भी छोटी छोटी संख्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 6। अगर मैं इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ दूँ, 4 और 5 9, 9 में 6 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 15। तो सभी को आपस में जोड़ने से 15 हमको मिल गया। तो यहाँ पर भी क्या करिए, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए। 7, 8, 9 सभी को आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 और 8 दोस्तों हो जाएगा जिस 15 में आप 9 जोड़ेंगे कितना 24 हो जाएगा। 24 किस ऑप्शन में है, 24 दोस्तों आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पहले से ही बड़ी संख्या का रिलेशन बड़ी संख्या से है। इसमें स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई तो नहीं होना है, बड़ी संख्या का रिलेशन बड़ी संख्या से है, यहाँ भी बड़ी संख्या का रिलेशन बड़ी संख्या से बनेगा। अगर दोस्तों आप संख्याओं को ध्यान से देखें तो रिलेशन क्या बन रहा है बिल्कुल आपकी आंखों के सामने पता चल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पहली संख्या क्या है 3, यहाँ पहली संख्या क्या है 4, 3 से 4 हुआ +1 हुआ। यहाँ दूसरी संख्या 2, यहाँ दूसरी संख्या 3, क्या हुआ 2 से 3 हुआ +1 हुआ। यहाँ तीसरी संख्या 6, यहाँ तीसरी संख्या 7, 6 से 7 हुआ, यहाँ भी +1 हुआ। यहाँ लास्ट वाली संख्या 5, यहाँ लास्ट वाली संख्या 6, 5 से 6 हुआ
मतलब क्या हुआ, प्लस का 1 हुआ। तो सभी संख्याओं में क्या हो रहा है, प्लस वन हो रहा है। तो हम इन सभी संख्याओं में क्या करेंगे, +1 कर देंगे, ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो 4 में +1 करेंगे 5, 6 में +1 करेंगे 7, 7 में +1 करेंगे 8, 3 में +1 करेंगे 4। तो ये संख्या आपको मिल जाएगी। यही आपका आंसर होगा 5784। डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 2 का रिलेशन दोस्तों 7 से बन रहा है, तो यहाँ पर 6 का रिलेशन क्या बनेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 का क्यू करूँ तो 8 होता है, -1 करूँ तो 7, 6 का क्यू करूँ 216 होता है, लेकिन यहाँ तो इतनी बड़ी संख्या है नहीं, तो ये तरीका तो नहीं लगेगा, कोई दूसरा तरीका लगाइए। अगर क्यू की जगह मैं 2 का स्क्वायर कर दूँ तो कितना होगा दोस्तों, स्क्वायर 4 हो जाएगा। हमें चाहिए 7, तो 7 बनाने के लिए अगर मैं 4 में 3 जोड़ दूंगा तो हमें दोस्तों 7 मिल जाएगा। क्लियर है। यहाँ पहली संख्या का स्क्वायर किया तो यहाँ भी पहली संख्या का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना होगा, 36। यहाँ 3 जोड़ा था तो 3 यहाँ भी जोड़ दो, 36 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 39। 39 किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये, तो आपके कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे इस बार। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 के बाद 222, रिलेशन बनना 7 के बाद 222 से। अब दोस्तों यहाँ पर ये रिलेशन किस तरीके से बन रहा है, कुछ समझ में आपकी में आया, नहीं आया होगा। चलिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 3, यहाँ पर है 7, बाद में क्या है 222, यहाँ भी 222, लेकिन यहाँ पर तो ऐसी कोई संख्या नहीं दी गई है आपको। जैसे यहाँ पर 3 बार 2 है, यहाँ पर भी 3 बार 2 है, तो यहाँ पर भी तीनों संख्या एक ही होनी चाहिए थी, ऐसा तो नहीं दिया गया है। अब समझिए क्वेश्चन को। अगर मैं ये कहूँगा 3 को दोस्तों 7 लिखा गया है, अगर मैं कहूँगा 3 को 7 लिखा गया है और 2 को 2 लिखा गया, 2 को 2 लिखा गया, 2 को 2 लिखा गया, 3 को 7 लिखा गया है, 2 को 2 लिखा गया है, फिर 2 को 2 लिखा गया, फिर 2 को 2। वही मैं यहाँ पर कहूँ कि 3 को 7 यहाँ पर भी लिख दूँ, जैसे यहाँ 3 को 7 लिखा गया, यहाँ भी दोस्तों अगर 3 को हम 7 लिख दें, फिर 3 है, फिर 3 को हम क्या करें 7 लिख दें। 2 को दोस्तों 2 लिखा गया था, तो यहाँ हम 2 को 2 ही लिख दें। 3 को क्या लिखा जा रहा है 7, तो 3 को हम क्या करें 7 लिख दें। अब मैच करें, क्या ये किसी ऑप्शन में है 7727, तो 7727 आपका दे रखा सी ऑप्शन में, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए कितना कठिन क्वेश्चन था और कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। आपको भी लग रहा होगा कि वाकई में बहुत कठिन था और आसानी से सॉल्व हो गया, तो प्रश्न को इस नज़रिए से भी देखना चाहिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 36 है, 324 है, 49 है, यहाँ पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों अगर मैं 36 की बात करूँ तो ये 6 का स्क्वायर होता है, 49 की बात करूँ ये 7 का स्क्वायर होता है, 324 की बात करूँ तो ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर होता है। देखिए कैसे, ये कितना स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये कितने का स्क्वायर 18 का स्क्वायर, ये कितने का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ स्क्वायर आएगा दोस्तों। क्लियर है। यहाँ पर ये 7 का स्क्वायर हो गया, ये 18 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर आएगा। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन में मुझे एक ही संख्या ऐसी दिख रही है जो एक स्क्वायर है, 441 स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है 21 का, तो क्या यही आंसर हो जाएगा। जब तक हमारा लॉजिक ना लगे तब तक हम कैसे इसको सही आंसर कर सकते हैं, नहीं कर सकते जब तक लॉजिक ना लगे। अब देखिए लॉजिक क्या बनता है समझिए, ये मैं इसे कटा देता हूं जब स्क्वायर वाला लॉजिक नहीं लग रहा। जैसे मान लीजिए 6 के बाद 18 का स्क्वायर हुआ 12 जोड़ने के बाद, तो मैं 7 में कितना जोड़ूंगा दोस्तों 12 जोड़ूंगा तो 19 हो जाएगा। 7 में 12 जोड़ने पर 19 हो जाएगा, लेकिन ये तो 21 का स्क्वायर है 19 का नहीं है, तो ये स्क्वायर वाला लॉजिक नहीं लग रहा। अब देखिए 3 और 6 को अगर आप जोड़ें कितना होता है, 3 और 6 को आप जोड़ेंगे 9 होता है। 3 2 5, 5 में 4 जोड़ेंगे ये भी 9 हो गया। तो दोनों संख्याओं को जोड़ने पर क्या मिल रहा है 9 9 मिल रहा है। अब इसको जोड़िए 4 और 9 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। जब इस दोनों का रिलेशन सेम संख्या है, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, तो यहाँ 13 है तो दोस्तों यहाँ भी कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। 13 का रिलेशन बनेगा। तो किन संख्याओं को जोड़ने से 13 बनेगा वही आंसर होगा। 4 4 8 1 9 ये गलत, 4 5 6 ये भी गलत, 4 5 4 9 1 10 ये भी गलत, 13 चाहिए। 4 और 4 8 4 3 12 ये गलत।
दोस्तों ये वाला सही होगा, 4 4 8 4 12 और एक बीच में 13, यही दोस्तों सही आंसर है। ये मिस्टेक हो गया, गलती हो गया यहाँ पर, ये सी ऑप्शन होगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 31 22 का रिलेशन दोस्तों 91 44 से है। एक बड़ी संख्या का रिलेशन और बड़ी संख्या से है, तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या का रिलेशन बड़ी से बनेगा, ऑप्शन में भी बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी हैं। अब हिसाब आपको ये लगाना है कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, क्या लॉजिक नहीं लग रहा। अगर स्टूडेंट कुछ ऐसे हैं जो अपनी तरफ से करना चाहते हो, क्वेश्चन को अपनी तरफ से सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा, बाद में हमारा सॉल्यूशन देख लेना। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपकी पहली संख्या क्या है 3 और यहाँ पर पहली संख्या क्या है 9। तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है दोस्तों कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। बात समझ में आई। यहाँ दूसरी संख्या 1 है, यहाँ दूसरी संख्या 1 है, तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ 2 है, तीसरी संख्या, यहाँ तीसरी संख्या 4 है, तो आपको अच्छे से पता है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो यहाँ भी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो इन सभी संख्याओं का स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का स्क्वायर करके लिख देंगे। तो 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया, आंसर आ गया। किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में, हो गया आपका सही आंसर। इतने कठिन कठिन प्रश्नों को दोस्तों आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, सही से समझा रहा हूँ, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो बचना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।